रिचर्ड ब्रैंसन कहते हैं यदि कोई व्यक्ति आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है और आपको यकीन नहीं है कि आप उसे कर भी सकते हैं या नहीं, तो फिर भी वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी चाहिए और उसके बाद में फिर सीख लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूं और एक सीख के बारे में बता जा रहा हूं। तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं उसको बताऊंगा। तो स्टोरी है दो लड़कों की, एक का नाम है आकाश और एक का नाम है जॉनी। आकाश और जॉनी समुद्र के किनारे शंख बीनते हैं और उससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और शाम को बेच दे देते हैं। तो आकाश और जॉनी दोनों ही शंख बीन रहे होते हैं। तो आकाश को अचानक से एक बार बड़ा शंख मिल जाता है। तो जॉनी उसे देखकर सोचता है, अच्छा आज आकाश को बड़ा शंख मिल गया है तो मैं भी अब बड़ा शंख ढूंढूंगा, आज तो आकाश ज्यादा पैसे कमाने वाला है, इससे अच्छा है मैं भी ढूंढता हूं। तो उस चक्कर में क्या करता है जॉनी, जितने भी छोटे शंख आते हैं उसे उठाता है और फेंक देता है, उठाता है और फेंक देता है। और इसी सिलसिले में सुबह से लेकर शाम हो जाती है। जॉनी के पास बहुत ज्यादा कम शंख इकट्ठे होते हैं और आकाश के पास में छोटे छोटे शंख बहुत सारे हो जाते हैं और एक बड़ा शंख हो जाता है। जब शाम को उन्हें बेचते हैं तो टोटल अमाउंट जो आकाश के पास होते हैं शंख, उनकी अमाउंट होती है 130 रुपए, और 130 रुपए में 30 रुपए का मात्र वो बड़ा शंख होता है और छोटे शंखों की कीमत जो होती है वो 100 रुपए होती है। और फिर उसे आकाश बताता है कि जॉनी जितने भी शंख तूने फेंके थे वो सारे के सारे मैंने उठा लिए थे। तो इस पर जॉनी सोचता है कि यार अगर मैं छोटे शंख नहीं फेंकता तो मैं भी 100 रुपए से ज्यादा कमा चुका होता। तो उसने 100 रुपए क्यों नहीं कमाए, इतने सारे पैसे क्यों नहीं कमाए, क्योंकि उसने सोचा आज मैं बड़ा शंख मैं ढूंढूंगा और मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लूंगा। तो काफी बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में अच्छा हम वो करने वाले हैं, बड़ा काम करेंगे, तो चक्कर में जितने भी छोटे काम होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता, जब हम छोटे काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्योंकि ये जब हमें छत पर जाना होता है तो हम सीढ़ी से जाते हैं, जीने से जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हमारे हाथ लग जाती है। और दोस्तों इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बार बार कहते हैं, एक वीडियो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर कहते हैं कि सारा रिस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि मेरे कंधों पर है। अगर आप आईबीसी बन जाते हैं और 100 दिन लगातार काम करते हैं और फिर भी पैसा नहीं कमा पाते हैं तो आपका पैसा बिना क्वेश्चन पूछे वापस कर दिया जाता है। नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी के साथ में बस आपका डैशबोर्ड देखा जाएगा। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे ग्रैब करना तो बिल्कुल बनता है। और एक बात और, वो कहते हैं यदि 2 साल आपने बिजनेस कर लिया, 2 साल अगर आपने ये आईबीसी वाला बिजनेस कर लिया, यानी कि आईबीसी आप बन जाते हैं और 2 साल बाद फिर बिजनेस करते हैं, तो आप बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे, क्योंकि घाट घाट का पानी पी चुके होंगे। कैलकुलेशन के हिसाब से इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, एक बिजनेस कंसल्टेंट यानी कि आईबीसी का काम क्या होता है। एक आईबीसी का काम होता है जितने भी लोगों की कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है उनके बिजनेस में, उसको सॉल्यूशन देना होता है। और आप एक दिन में कितने लोगों से बात करके उन्हें सॉल्यूशन दे देंगे? 10 लोगों से आराम से बात कर सकते हैं। और अगर आपने एक महीने में 20 दिन काम किया तो 200 लोगों से आपने बात कर ली। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, हम मान सकते हैं, तो हम इसको हाफ कर देते हैं, यानी कि 100 प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, 100 प्रॉब्लम का आप सामना कर चुके होते हैं और उनका सॉल्यूशन दे चुके होते हैं एक महीने में। और हम पूरी 1 साल की बात करें तो 100 यानी कि 1200, और हम मानते कुछ कॉमन यानी कि 1000 मान लेते हैं राउंड फिगर में। तो यदि 1 साल में आप 1000 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं और 2 साल में 2000 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं और उसके बाद में कोई बिजनेस करेंगे, तो आप घाट घाट का पानी पी चुके होंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे चुके होंगे, क्योंकि सीख चुके होंगे। क्योंकि आईबीसी क्या है, लर्निंग और अर्निंग मॉडल है। यहाँ पे सीखते हैं और अर्न करते हैं। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद कहते हैं, भैया आपका रिस्क मेरे कंधों पर है, यदि आप नहीं कमा पाते हैं तो क्वेश्चन बिना पूछे आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो क्यों ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब क्यों नहीं की जाए और इसे रिचर्ड ब्रैंसन की बात क्यों नहीं ध्यान में रखी जाए? आज वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ तो उनकी बात में दम होगा। उन्होंने इसलिए तो कहा है भैया अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो ग्रैब कीजिए, उनकी बात मानिए और एक आईबीसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की फ्रेंचाइजी लीजिए और आगे बढ़िए। इसके लिए नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, फोन उठाइए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। आज शाम हमारी एक बिजनेस मीट होने वाली है 7:30 बजे। उस बिजनेस मीट के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए अपने आप को, और वहां पर आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई साहब काम क्या करना पड़ता है, क्या मैं कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी कैसी है, क्या मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है, क्या ये एक सनराइजिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि हमें काम करना चाहिए एक सनराइजिंग इंडस्ट्री में, क्या इस प्रकार की इंडस्ट्री है जहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो भाई साहब बिल्कुल है, बस आपको समझना बाकी है कि किस प्रकार है। तो बिल्कुल आइएगा, यू आर मोस्ट वेलकम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबके हृदय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करने के बाद में दूसरों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर रहे हैं तो कम से कम दूसरों को मौका जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू दैट।